अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 3 था 9 अक्टूबर 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की यानी चौथे और आखिरी हिस्से की जो इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तमाम के 12वें घर में रहते हुए आपको हालातों वाक़यात के मुताबिक मुहतात रवैया इख्तियार करने और हाज़िन से मुहतात रहने की तंबीह करता रहेगा, जबकि दूसरों को शक व शुबा की नीयत से परखना आपकी जहनी तलखी का बाइस बन सकता है। इसलिए अपनी सोच को मुस्बत रखिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा। आपके ताले में मरीख की मौजूदगी के ज़ेर असर आला हुकाम और अफसरान से ताल्लुकात बढ़ने के अलावा आपकी तबीयत में पैदा शुदा जो बेचैनी उसका खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा, जबकि कई मुस्बत इक़दाम भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अक्टूबर को किसी अहम मकसद के तहत सफ़र का इम्कान है, तैयारी कर लीजिएगा। 4 अक्टूबर को अपने सामान और कीमती कागजात की हिफाजत आपको खुद ही करना होगी, वरना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। 5 अक्टूबर को दूसरों पर भरोसा करते वक्त लापरवाही से काम नहीं लीजिएगा, बल्कि अपना काम खुद अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाने की कोशिश कीजिएगा। 6 अक्टूबर को दोस्तों की आमद से माहौल मज़ीद खुशगवार और रंगीन हो सकता है। हाँ, जब ऐसे मामलात होते हैं तो फिर वहाँ भी थोड़ा सा आपको अपनी जो है वो लिमिट्स का ख्याल रखना होगा। 7 अक्टूबर को जी भर के आराम करने को दिल चाहेगा और आप आराम कर सकेंगे। 8 अक्टूबर को साबका मामूलात और रवायात के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करने की कोशिश करेंगे और ऐसा ही हो भी सकेगा। 9 अक्टूबर को समाजी तकरीबात में शिरकत के मौके आपको मिल सकेंगे और आप यकीनन उनको एंजॉय करेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल है वो है 5 अक्टूबर, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के हामिल है वो है 8, 9 और 10 अक्टूबर। इन 3 दिनों में आपको मामूल से बढ़ के मुहतात रहना होगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तमाम मज़ाज के 11वें घर में रहते हुए हल्का अहवाल से वाबस्ता तवक्कुआत और ख्वाहिशात को मायूसी में बदल सकता है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ऐसे में आपको अपने दरपेश मामलात को दरगुजर और सब्र तहम्मुल से अंजाम देना होगा। आधी शिद्दत तो दुख की, दर्द की या मायूसी की वैसी खत्म हो जाएगी जब आप में सब्र और तहम्मुल आ जाता है और आप दूसरे सरफ नज़र करते हैं, बाकी मामला से हट के अपने आप को फोकस कर लेते हैं, पिन पॉइंट करते हैं अपने एक ही टास्क को, तो यकीनन आपकी आधी जो जहनी कोफ्त है वो ख़त्म हो जाती है, दबाव कम हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि 9वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपके अंदर जो रूहानियत के जो जरासीम हैं या जज्बात हैं उनको उभारने का बाइस बनने के अलावा बैरून मुल्क हुसूल तालीम के लिए मौक़े को भी सामने ला सकेगी। आपका ज़ैली हकम यूरेनस बदस्तूर ज़ाहिर है कि तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। 4 और 5 अक्टूबर को शम्स ज़ोल तस्दीस की वजह से आला हुकाम से रवाबत उस्तवार होने के अलावा हालात में मुस्बत पहलू भी उजागर हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 3 अक्टूबर को आप कुछ ऐसे काम जो है वो अंजाम देंगे जिनकी वजह से दूसरों को मुमकिन तौर पर फ़ायदा मिल सकेगा। 4 अक्टूबर को लापरवाही से गुरेज करना होगा, क्योंकि आपके दफ्तरी उमूर जो हैं वो ख़ास से तवज्जो तलब होंगे। 5 अक्टूबर को मुलाजमत की निस्बत अपने कारोबार को ज़्यादा तरजीह देंगे। 6 अक्टूबर को नया काम शुरू करना मुफीद रहेगा। 7 अक्टूबर को बाद बेरोज़गार अफराद को रोज़गार मिलने के मौके मिल आ सकेंगे। 8 अक्टूबर को कोशिश करने से ही आप अपने मकसद को, अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। 9 अक्टूबर को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा और बाकायदा मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाइएगा। लापरवाही और सुस्ती से काम नहीं लीजिएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साद असरात के हम दिन 4 और 5 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो मुमकिन तौर पर नहस या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़ाज के 8वें घर में रहते हुए वरासती और इंश्योरेंस क्लेम के जो मामलात हैं उनमें आपके लिए फ़ायदा का सबब बन सकेगा, जबकि आपका ज़ैली हकम नेप्चून आपके ताले में ज़म के हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी ज़हनी कैफियत में मुस्बत पहलू उभारने की ज़रूरत पेश आ सकती है। 6 और 7 अक्टूबर को मरीख मुश्तरी तरबी के बायस दूसरों से मिलते वक्त अपने लहजे और रवैये में नरमी लाकर हालात में मुस्बत पहलू उजागर कर सकेंगे। ये आपके लिए एक टिप थी, इससे फ़ायदा उठाइएगा, यकीनन आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अक्टूबर को आपका कारोबार तरक्की के राहों पर गामजन हो सकेगा। 4 को घरेलू सुकून मुयस्सर आ सकता है, जबकि 5 अक्टूबर को शरीक हयात का ताउन आपको हासिल रहेगा।
6 अक्टूबर को खान की खुशियों में इजाफा हो सकेगा, जबकि 7 अक्टूबर को जारी मसरूफियत में इजाफा मुमकिन हो पाएगा। 8 अक्टूबर को काम की ज्यादती आपको जहनी तौर पर थोड़ा परेशान कर सकती है, इचिंग होगी, थोड़ा इरिटेट हो सकती है, लेकिन यहाँ भी ये है थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा तो ये वक्त बड़ी आसानी से गुजर जाएगा। 9 अक्टूबर को कारोबारी उमूर नहायत दानिशमंदी और अक्लमंदी से अदा कर पाएंगे, यानी दोनों चीज़ें दानिश और अकल आ जाए तो बस वो क्या कहते हैं सत्य बाद सारा कुछ बंदे के इन हैंड होता है और आदमी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के तो 7 असरात का आमदनी कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के मुमकिन तौर पर जो मनफी असरात के आमदनी या एहतियात तलब दिन है वो है 6 और 7 अक्टूबर। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ, हफ्ता मुकम्मल हुआ। आमिर मियां और स्टोव को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नई स्टार मोमेंट्स, कुछ नए मशवरे और कुछ मज़ीद गपशप के लिए। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।